हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 मई से लेकर के 1 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, Four of Pentacles, Ace of Sword, Page of Pentacles, Four of Sword, Temperance card, Six of Wands, Seven of Pentacles, bottom of the deck is Nine of Sword। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सेजिटेरियस है, वर्गो है। ओके, बस ये दो तो दिखाई दे रहा है मुझे, बाकी आएंगे आगे। नाइन ऑफ सोर्ड है आप दोनों के बीच में, मतलब टेंशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। आपके पर्सन बहुत परेशान हैं राइट नाउ क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और ना ही आप किसी भी कॉल मैसेज का किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे भी ट्राई कर चुके हैं कई बार, लेकिन आप इनको अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रखे हुए हैं। एंड इसकी वजह से ये पर्सन रात रात भर जागते रहते हैं और इसी बारे में सोचते रहते हैं कि किस तरह से आपको कॉन्टैक्ट किया जाए, किस तरह से आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन किया जाए, सब कुछ नॉर्मल किया जाए। इनको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है और अभी वो हो सकता है आज ही रात आपको वो मैसेज करते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए अभी चीज़ें बहुत छुपी हुई हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ चीज़ें हिडन हैं आप दोनों के बीच में और उसका रिवील होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीज़न, क्योंकि आप डिसीज़न लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन आपको अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं जिनके बारे में आप पता कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी उसका कोई क्लू नहीं मिल रहा है और ये पर्सन भी बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं। ओके, सो यही तो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में कि क्लैरिटी की कमी है और आपकी इंट्यूशन कहती है देयर इज़ समथिंग जो आप दोनों के बीच में हिडन है। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगला कार्ड है जजमेंट कार्ड। ये पर्सन पुरानी चीज़ों को डिस्कशन ही नहीं करना चाहते हैं ये मतलब ये एकदम से बिल्कुल नई स्टार्ट करना चाहते हैं, नई सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, सेकंड चांस मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पीछे जो हुआ छोड़ो, अब आगे का सोचते हैं, इस तरह की इनकी थिंकिंग है। और आप जो हैं अभी पीछे की चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ा करते हैं, आप हमेशा पीछे की चीज़ों को वहीं पर रिजॉल्व करके ख़त्म करते हैं और उसके बाद ही आप नई शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ में। ओके, आपके कुछ रूल्स हैं और इनके रूल्स ऐसे हैं कि ये बस मिट्टी डालने वाला काम करते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए ये पर्सन बहुत ही कह सकते हैं कि आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड हैं, बिकॉज़ उनको ना बेसिकली आपके साथ शादी करनी है, क्योंकि उनको पता है कि आप जैसा पर्सन मिल पाना फॉर मैरिज और सेटलमेंट के लिए इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना बहुत इजी रहेगा और आप सब कुछ संभाल लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सोर्ड है। देखिए ये पर्सन आपकी डेफिनेटली यहाँ पर जासूसी करवा रहे हैं या फिर स्टॉक कर रहे हैं खुद ही, मे बी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को छान रहे हैं, मे बी हो सकता है इनके पास आपके पासवर्ड्स हों और उसके थ्रू ही ये पर्सन आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई और
तो आप दोनों के बीच में नहीं आ गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी और ने तो आपको अप्रोच नहीं कर लिया और वहाँ से फिर आप भी उसके बारे में सोचने तो नहीं लगे हैं। ये चीज़ें उनके मन में डाउट्स क्रिएट कर रही हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप अभी इस पर्सन को लेकर के बिल्कुल शांत हैं और आप अभी इससे बात भी नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, बस आप बात नहीं करना चाहते बिकॉज़ इस पर्सन ने आपके इमोशंस का, आपके भरोसे का बहुत फ़ायदा उठाया है और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आप चाहते हैं कि पहले ये चीज़ें रिपेयर करें जो इन्होंने पास्ट में आपको नुकसान पहुंचाया है, और ये पर्सन सीधे डायरेक्टली बातचीत करने आना चाहते हैं। ये पीछे की चीज़ें डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर इसी वजह से आप दोनों के बीच में विचारों का डिफरेंस है और आप इस पर्सन को इमोशनल लेवल पर कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। इवन दो अगर ये पर्सन आपके सामने भी आके खड़ा हो जाए तो भी आप इनसे जो बात ये अगर शुरू करते हैं तो आप सिर्फ ये यस और नो में ही आंसर देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने डिसाइड कर लिया है, तब तक आप इस पर्सन से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये अब आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। जो अब तक छुपी हुई चीज़ें थी, जो भी चीज़ें ऐसी थी जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, अब इनको समझ में आ चुका है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं देंगे तब तक आप इनके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। आपने ये सोच रखा है और इनको पता है कि आप एक बार अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड से इनको अब क्लैरिटी देनी ही पड़ेगी और एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है और आपके लिए विक्ट्री है यहाँ पर। और इनकी तरफ से एक मैसेज भी आपके पास आ सकता है, हार्ट टचिंग मैसेज है ये पर्सन की तरफ से। आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का एक प्रोजेक्शन देने की कोशिश की जा रही है इस मैसेज के थ्रू। ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के और सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अभी भी आप इस पर्सन को पूरी तरह से अलाउ नहीं करेंगे कि ये आपके हर तरह से जिस तरह से आप पहले बातचीत किया करते थे वैसे ही बातचीत हो जाए। आप अभी भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं इस पर्सन पे कि ये पर्सन आपसे जो भी बात करे वो लिमिटेड टाइम से ही बात करे और आपको ज़्यादा परेशान ना करें। आपने ये चीज़ का ऑलरेडी इंतज़ाम किया हुआ है। ओके, सो देखिए ये पर्सन जो है पेशेंस रख कर के ही आ रहे हैं। देख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि ये पर्सन आपके और इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी सिचुएशन बनी हुई है, उसको वो हील करना चाहते हैं और डेफिनेटली यहाँ से ये पर्सन पॉजिटिविटी लेकर के आ रहे हैं। इसको कह सकते हैं कि रिकन्सिलिएशन का एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं और बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके और उनके बीच में। टेम्परेंस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी अटेंशन चाहते हैं। इस वीकेंड पे ये बार बार आपके आसपास आते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अटेंशन पाने के लिए बेताब रहेंगे। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, अगर सैटरडे में और फ्राइडे और सैटरडे में, तो डेफिनेटली आपके वर्क प्लेस पर भी आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, किसी न किसी तरह से आपकी अटेंशन पाने के लिए आपके आसपास घूमते फिरते नज़र आएंगे। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये इंतज़ार करने के लिए तैयार है और आप भी पेशेंस के साथ बैठे हैं कि ये पर्सन देखते हैं किस हद तक जाता है। तो देखिए यहाँ पर अभी मुझे पूरी तरह से रिज़ॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ये मैटर, क्योंकि अभी आप फ़िलहाल इस पर्सन को सिर्फ थोड़ी सी ढील ही देने वाले हैं, पूरी तरह से अलाउ नहीं करने वाले हैं अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो इस पर्सन को आप रियलाइज़ कराने वाले हैं
इन्हीं का जो किया धरा है, आपको जो इन्होंने दुख पहुंचाया है थर्ड पार्टी के को इंक्लूड करके या थर्ड पार्टी की वजह से, जिसके रिगार्डिंग आप क्लैरिटी चाहते हैं, और आपको जो पेन झेलना पड़ा है वो पेन आप इस पर्सन को भी रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि क्या फ़ील होता है जब आप ऐसा करते हैं। तो आप इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि इंतज़ार में देखो कितना दर्द होता है। ओके, सो येस, यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को इनकी मेडिसिन टेस्ट कराना चाहते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड है, आप जिस चीज़ों से गुजरे हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से, हालांकि थर्ड पार्टी मुझे नहीं लगता कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी बन चुकी होगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको उस पेन से तो गुजरना पड़ा ना। तो अब इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पेशेंस रखिए, पेशेंस इज़ द की। एंड यहाँ पर पेशेंस का कार्ड एक और है। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए अट्रैक्शन काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन जारी है यहाँ पर। डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी आप चाहते हैं वैसा ही होने वाला है। जस्ट पेशेंस रखिए, यूनिवर्स इज़ वर्किंग ऑन इट। ओके, सो डोंट वरी। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को किस्टन टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।